नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सुप्रभात सभी को। काफ़ी दिनों से कुछ खाना खजाना में कुछ कार्य नहीं हुआ और ठंड जैसा कि आ गया है, नवंबर का महीना है, तो आज एक नई चीज़, कई चीज़ों को मिला करके एक दिमाग में आया कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। और वो नई चीज़ जो होगी वो लड्डू के रूप में होगी। मिष्ठान सभी को पसंद आता भी है। तो ये जो चीज़ें होंगी आप गूगल पे ढूंढेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। ये खुद की सोच है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशन में किसी भी चीज़ों में कि मैं वही करता हूँ जो अपने दिमाग में आता है, उसको मैं ज़मीन पे उतारता हूँ। तो यहाँ ज़मीन के रूप में जो चीज़ें होंगी, सामग्री होगी, तो वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा और उसके बाद फिर उसको बनाएंगे। और बनाने के बाद फाइनल टच जब आ जाएगा तो खाने के बाद भी आपको हम यहाँ से बताएंगे कि कैसा लगा और कैसा था। तो ये नई रेसिपी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखिए, इसे एलोवेरा बोलते हैं, इसे ग्वारपाठा भी बोला जाता है और इसका एक नाम है घृत कुमारी। आप देखेंगे जितनी आयुर्वेदिक दवा बनती है उसमें 95% पे एलोवेरा का मिश्रण जरूर होता है, चाहे वो जूस के रूप में हो, चाहे इसके पल्प के रूप में हो। और ये माना जाता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 50+ बीमारी जो है, चाहे जोड़ का दर्द हो, शुगर हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किस सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं, हार्ट है, लीवर है, किडनी के फंक्शंस में है, वो कहीं ना कहीं ये बहुत काम आता है। तो एक बार मैं रेसिपी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। तो ये एलोरा के हमने 3 लिए हैं फाइल। इसको हम अभी पीछे से काटेंगे और आगे से काटेंगे। उसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को छीलेंगे। छीलने के बाद इसका जो पल्प निकलेगा उसको हम मिक्सी में पीसेंगे। इसके साथ हमने चीनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, जगलरी यानी कि गुड़, बिल्कुल देसी गुड़ है ये, कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। और इसमें आप देखेंगे ये 4 टाइप के आटा है। इसमें पीला सा रंग देख रहे होंगे आप, ये मक्की का आटा है। और 3 मिश्रण इसमें और है, इसमें गेहूं का है, चना का है और जौ का है और मक्की का है। ये 4 आटा मिले हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे किशमिश के दाने हैं। बादाम को हमने थोड़ा सा कट मार दिया है, खुरदुरे होने चाहिए जो खाने में भी अच्छे लगे। और इसी तरह काजू को भी थोड़ा सा पीसा है, थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, ये भी। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। ये तीनों चीज़ें इसमें मिला हुआ है। और इसमें देखेंगे तो ये आपको जो पीला पीला दिख रहा है ये सौंठ है। इससे जायका भी बनता है और सर्दी जुकाम के लिए भी काम आएगा। और इसमें मैं जो ऐड कर रहा हूँ, इसमें एक मीठी मीठी तुलसी होती है जो शुगर फ्री होती है। शुगर वालों के लिए उसी का शुगर फ्री बनाया भी जाता है। और हमारी जो रामा और श्यामा तुलसी है, ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, कहीं ना कहीं ये काम आएगी। और उसके बाद इसमें 4 से 5 चम्मच घी का है, चूँकि आटा इतना है तो घी भूनने के लिए काम आएगा। देसी घी, घर का घी है, उसे यूज कर रहे हैं। और ये जो है, ये आप सफ़ेद देख रहे हैं, इसको मैंने पाउडर कर लिया है। ये प्योर गोंद है, ये भी देसी गोंद है, तो ये भी इसमें मिलेगा। और हमारा एक ये आइटम तैयार है और एक ये आइटम तैयार है। और जैसे जैसे अब चीज़ें बनेगी मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। अब ये देखिए, इस चम्मच से मैंने इसके खरोच के ये जो था, क्योंकि टच करने पे फिर हो जाएगा। और ये जो है इसका ये पल्प निकला है, वाइट रंग का, बर्फ़ की टाइप का। अब इस पल्प को हम मिक्सी में पीसेंगे। और ये जो एलोवेरा का जो घृत कुमारी का ये जो छिलका बचा है, इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी पल्प है। इसको आप मुंह में और हाथ में लगाएंगे तो चमक इसमें बनी रहेगी, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको बाद में यूज करेंगे, फिर वो हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट कोर ऑफ एक्शन, हम एलोवेरा को जो पीसेंगे और पीसने के बाद हम आटा को, ये जो हमारा आटा है 4 टाइप का, उसको देसी घी में डाल के भुनेंगे। अब ये देखिए आपके सामने है, ये पल्प को हमने बिल्कुल लिक्विड बढ़िया ढंग से पीस दिया है। अब ये हल्की फ्लेम के ऊपर ये एलोवेरा इधर पर डाल दिया है और इधर ये जो देसी घी हमने लिया था 4 चम्मच, वो इसके अंदर पोर कर दिया है। अब इसके अंदर हम ये जो गोंद हमने किया था, इस गोंद को डालते हैं। और इधर जो है ये 4 टाइप के जो आटे हैं उनको इसके अंदर डालते हैं और इसको हल्के हाथ से भूनते रहेंगे। और इधर जो है हम दूसरी तरफ एलोवेरा की तरफ ये हम गुड़ को डालते हैं। यहाँ पे देसी जो गुड़ है
इसको हमने इसमें डाल दिया है और दोनों को एक ही साथ काम करेंगे। ये देसी गुड़ जो है चिपक जाता है थोड़ा सा ये। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा सुनहला हमारा ये आटा और गोंद। मैं एक बार फिर इसमें आपको बता दूं कि इसमें 4 टाइप के आटे पड़े हुए हैं, जिसमें गेहूं का है, जौ है, चना है, मक्की है और उसके बाद इसमें देसी गोंद जो हमने आपको रेसिपी में के समय दिखाया था वो इसके अंदर पीस के पड़ा हुआ है। तो ये देखिए 5 चम्मच के करीब देसी घी के अंदर, घर का घी, उसमें ये सुनहला हमारा हो गया है। चलाते इसलिए रहना है कि, और इसको बहुत हल्की आंच होनी चाहिए, फ्लेम बहुत हल्का होना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं अब आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ जो कार्य चल रहा है, दोनों हाथ बिजी हैं। वो इस गुड़ के अंदर हमने एक आइटम था तुलसी, आपको दिखाया था, और स्टेविया मीठी तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और स्टेविया यानी कि मीठी तुलसी, ये तीनों इस एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा का जो पल्प था और गुड़ देसी हमारा जो था बिल्कुल घर का, उस गुड़ में मिला दिया है तुलसी को। मीठी तुलसी और स्टेविया तीनों चीज़ें इसमें मिल गई हैं। तो अब इसमें अंदर आप देखेंगे इसमें भी गुठली नहीं होनी चाहिए, ये भी हल्की आंच पर। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। एक साथ अगर हम इसमें आटे में डालेंगे तो गांठें पड़ जाएंगी कोई भी चीज़, ये मेरे विचार में। क्योंकि क्या होता है कि आटा सूखा हुआ और उसमें एक साथ ही जब बिल्कुल गर्म पड़ेगा एक ही बार में, तो उसका चांस है कि उसमें गुठली पड़ जाए। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा देर और आटे को हम, वैसे सुनहला आटा हो चुका है और हमारा, चूँकि केवल आटा होता तो ठीक था, इसमें गोंद भी है और गोंद को भुनना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे पहले अपने इंट्रो में बता रहा था कि ये जो रेसिपी है ये कहीं से कोई कॉपी नहीं की हुई है, ये मेरी अपनी सोच है। मैं किसी भी चीज़ को जब करता हूँ या बताता हूँ तो मैं पहले खुद सोचता हूँ और सोच करके फिर उसमें ग्रेडियंट जो है मिलाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद सामने चीज़ आती है। तो ये बनने के बाद मैं इसको सभी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, सभी पर इसको पोस्ट करूँगा, तब आप देखेंगे इसका। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, अब ये हो गया है कायदे से, पक गया है ये। तो क्योंकि गोंद भी है इसके अंदर, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा ये जो है इसमें डालेंगे और फिर इसको वापस वैसे ही। अब आप देखिए इसका कलर, बेहतरीन कलर। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, जो इलायची था, काली मिर्च था, लौंग था, है ना, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सौंठ, ये सारा चीज़ डाल दिया। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये काजू देख रहे हैं आप, ये काजू भी हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर बादाम के टुकड़े भी डाल देंगे और उसके बाद आप देखेंगे तो ये लास्ट नॉट द लीस्ट ये इसके अंदर पड़ गया। अब ये बेहतरीन जो चीज़ें हैं ये आप देखते रहिए। ये अब इसको हम चला देंगे और आंच को हम बंद कर देंगे। आंच की जरूरत, क्योंकि ठंडा होना ज़रूरी है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका लड्डू बनाएंगे और लड्डू बना करके फिर आपको इसको बताएंगे कि कैसा ये फाइनल रेसिपी बना है। अब ये लड्डू अगर किसी भी कंपनी के थ्रू आ जाए तो ये कम से कम 2000 रुपये किलो लड्डू मिलेगा। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, जो चीज़ें हमने इसमें डाली है। तो क्यों ना हम इसको घर पे बनाएं। आप देखिए बिल्कुल, आप देखेंगे इसमें कहीं पे कहीं आपको ना आटा नज़र आ रहा है, कहीं बिल्कुल साफ हो चुका है ये। और ये चूँकि ऊपर दिखना भी चाहिए, बाजू का जो चीज़ दिखता है वही बिकना है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो ये अपने में पूरा तैयार। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, जब लड्डू का प्रोसेस आपको करेंगे, तब हम फिर आपको, अब ये
मैं देखता हूँ आपके सामने। हाँ, अब ये ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको लड्डू बना सकते हैं। थाली में हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है, देसी घी, जिससे कि ये बनने में आसान हो पाए। अब एक लड्डू हम आपको बना के दिखाते हैं आपके सामने। गोल छोटा लड्डू बनेगा और इसको एक दिन में एक ही खाना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें मिली हुई। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बेहतरीन लड्डू आपके सामने। ये साइज़ आप देखिए। अब ये 200% जिसे कहते हैं, 100% नहीं, 200% जो है ये फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर गठिया, जोड़ों का दर्द, शुगर, बीपी, कहीं भी पेन हो रहा है आपके, प्लस टॉक्सी को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, लंग्स हो, हार्ट के लिए भी सूटेबल है। क्योंकि इसके अंदर शुगर नहीं है और गेहूं का आटा बहुत कम मात्रा में है। जैसे मैंने बताया 4 आटा इसमें मिले हुए हैं। मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं आपको। इसमें गेहूं मिला हुआ है, चना मिला हुआ है, जौ मिला हुआ है और मक्की मिला हुआ है। प्लस इसके अंदर मैंने रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और मीठी तुलसी, स्टेविया जिसे बोलते हैं हम लोग, वो डाला है। इसमें काली मिर्च है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है इसके अंदर जो देसी गोंद होता है हमारा, वो पूरा पड़ा हुआ है। देसी घी इसमें 5 से 6 चम्मच जो हमने आटा भूनने के लिए यूज किया है वो है। और देसी ही गुड़ पड़ा हुआ है। साथ में ड्राई फ्रूट्स के रूप में बादाम क्रश करके डाले हैं, काजू डाले हैं, किशमिश डला हुआ है। तो जब शुगर नहीं है, प्योर गेहूं नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हाइजीन हाथ उसके बनाया हुआ। और ये आप अगर मार्केट में ढूंढेंगे तो पहली बात मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो 200 से 2000 से 5000 रुपये किलो ही मिलेगा ये। तो अभी पूरा थाली भरने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका और भी चीज़ें। अब ये देखिए फाइनली जो है ये आपके लड्डू तैयार हो गए हैं। काउंट तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक हमारे छोटे, ये बिल्कुल गणेश जी बने हैं। तो ये 32 लड्डू तैयार हुए हैं इस। अब देखिए कितना सुंदर, और चमक देख रहे हैं आप। मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप इसकी चमक। और अब ये हमारे कृष्ण कन्हैया, राम जी, कृष्ण जी, सभी देवी देवताओं को भोग लगेगा। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टेस्ट करने में कैसा लगा। और तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको जैसा भी लगे मुझे बताइएगा आपको। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।